इन्हीं दिनों आयोध धौम्य नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि पांचाल तथा वेद। एतस्मिन्नन्तरे कश्चित् ऋषिर्धौम्यो नामायोधस्तस्य शिष्यास्त्रयो बभूवुरुपमन्युरारुणिर्वेदश्चेति। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल निवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। स एकम शिष्यमारुणिम पांचाल्यम प्रेषयामास गच्छ केदारखंडम बधानेति। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचालवासी आरुणि वहां जाकर उस क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझा और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। स उपाध्यायेन समदिष्टा आरुणि पांचाल्यस्तत्र गत्वा तत्केदारखंडं बद्धुं नाशकत्। सक्लिश्यमानो पश्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामि। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ के स्थान पर स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। स तत्र संविवेश केदारखंडे शयाने च तथा तस्मिंस्तदुदकं तस्थौ। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया? तथा कदाचिदुपाध्याय आयोधो धौम्यः शिष्यान् अपृच्छत्, क्व आरुणि पांचाल्यो गत इति। शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ, क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चलें जहाँ आरुणि गया है। तेतं प्रत्युचुर्भगवंस्त्वयैव प्रेषितो गच्छ केदारखंडं बधानेति। स एव मुक्तास्तान् प्रत्युवाच, तस्मात् तत्र सर्वे गच्छामो यत्र स गत इति। वहाँ जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए पुकारा, पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। स तत्र गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार, भो आरुणे पांचाल्या क्वासि वत्सैहीति। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। स तच्छ्रुत्वा आरुणिरुपाध्याय वाक्यं तस्मात् केदारखंडात् सहसोत्थाय तमुपाध्यायमुपतस्थे। फिर उनसे विनयपूर्वक बोला, भगवान, मैं यह हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी वाणी सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके समीप आ खड़ा हुआ। प्रोवाच चैनमयमस्म्यत्र केदारखंडे निस्सरमाणमुदकमवारणीयं संरोद्धुं संविष्टो भगवच्छब्दं श्रुत्वैव सहसा विदार्य केदारखंडं भवन्तम उपस्थितः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूँ। तदभिवादये
भगवन्तमाज्ञापयतु भवान् कमर्थं करवाणीति। आरुणि के इस प्रकार कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेर को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुगृहीत किया। स एव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच, यस्माद् भवान् केदारखण्डं विदार्योत्थितस्तस्मादुद्दालक एव नाम्ना भवान् भविष्यतीत्युपाध्यायेनानुगृहीतः। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। यस्माच्च त्वया मद्वचनमनुष्ठितं तस्मात् श्रेयो वाप्स्यसि। सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। स एव मुक्त उपाध्याये नेष्टं देशं जगाम।